से किसी और तरफ आप देखें, प्रपोजर सिकंदरों को जो रोका जा रहा था और इलेक्शन में प्रोसेस में सारे हर्डल्स क्रिएट किए जा रहे थे, उनका एक ही मकसद था कि खान साहब को लोगों के दिलों से निकाले। लेकिन आप लोगों ने देखा जिस तरीके से अवाम ने गुलामी नामंजूर पे लब्बे कहते हुए इमरान खान साहब की वजह से 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी है। इसी तरीके से जो ट्रायल अब चल रहे हैं, जिस तरीके से हमारे ट्रायल चले, जिसमें से न क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया, न अपनी सफाई में एविडेंस का मौका दिया, वो भी आप लोगों ने देखा था। सारे मीडिया अडियाला जेल आया करता था, बाहर में हम ब्रीफ दिया करते थे। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब खान साहब बाहर होंगे, ये सारे केसेस हाई कोर्ट में क्वाश होंगे इंशाअल्लाह। हमारा अदलिया से ये दरख्वास्त जरूर है कि जिस तरीके से हमारे खिलाफ केसेस डिसाइड हुए, इतनी जल्दी से इंसाफ की फराहमी होनी चाहिए। जज साहिबान अडियाला जेल में 14-14 घंटे हेयरिंग किया करते थे, 10 मिनट की ब्रेक लिया करते थे। और आज दूसरी तरफ भी देखे, नवाज शरीफ के दोनों बेटे जो 5 साल से अदालत से मफरूर थे, प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर हो चुके थे, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी हुई थी, पनामा के केस में उनके नाम आए हुए थे, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में उनके खिलाफ रिपोर्ट बनी हुई थी, नेब के रेफरेंसेस फाइल हो चुके थे, लेकिन फकत 24 आवर्स के अंदर अंदर वो लोग खत्म हो गए और उनके केसेस से वो बरी हो गए। इसी तरह हमारा भी हक है, कानूनी और आईनी, वो हमें हक मिलना चाहिए। हम अदलिया का एहतराम करते हैं, अदलिया पे एतमाद करते हैं, कानून के तरीक़ेकार को अपनाते हुए हर अदालत में जाते हैं। हम अदालत से फकत एक बात की उम्मीद रखे हुए हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स के उनकी प्रोटेक्शन करते हुए अदलिया को इनका ओथ रिमाइंड कराते हुए उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह हमारे साथ इंसाफ होगा। इस केस में भी आज मंडे पे चला गया, हमें उम्मीद है अदलिया इस मैटर की सेंसिटिविटी को देखेगी। आप खान साहब पे प्रेशर डालने के लिए बुशरा बीबी की कन्विक्शन की गई है। बुशरा बीबी का जो केस है तोशाखाना का, उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। बीबी का नाम तोशाखाना की लिस्ट में नहीं है, बीबी का नाम कोई गिफ्ट आया नहीं, बीबी ने कोई गिफ्ट रिसीव नहीं किया, बीबी ने कभी पैसे नहीं दिए, बीबी ने कोई टैक्स उस पे नहीं दिया, बीबी का नाम तोशाखाना के लिस्ट में डॉक्यूमेंट में नहीं था, इस्टेब्लिशमेंट वालों के पास नहीं था, कैबिनेट डिवीजन की लिस्ट में उनका नाम नहीं था, इलेक्शन कमीशन में जब केस आया उसमें भी उनका नाम नहीं था, जब तोशाखाना का ट्रायल दिलावर जज साहब के सामने चला उसमें भी बीबी का नाम नहीं था। सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हुए बीबी को 14 साल की सजा दी गई है। लेकिन अब अदलिया के सामने ये सारे केसेस है। हम हाई कोर्ट से उम्मीद करते हैं, इस्तिदा करते हैं कि ये एंजाइटी को ख़त्म कर ले